मैं मुकेश उदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और छठे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सातवां चरण जो कि आखिरी चुनाव है, उसको लेकर राजनीति गर्म हो गई और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो एक शब्द मुजरा कहा है, उसको लेकर कांग्रेस से लेकर अन्य दल हमलावर हो गए। वहीं पिछले दिनों मछली, मंगलसूत्र, भैंस चुराव से लेकर अन्य बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कही और अब वो मुजरे पे आ गए। इसको लेकर तीखे हमले हो रहे हैं। बिहार में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बताया कि वोट के लिए कौन किसके सामने मुजरा कर रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए गुलामी और मुजरा करने का आरोप लगाया। इसके बाद कांग्रेस ने मुजरा शब्द को लेकर आपत्ति जताई और गोरखपुर में प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम से कम रखनी चाहिए। पटना, गोरखपुर, बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से कांग्रेस लाल पीला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गोरखपुर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जिम्मेदारी बनती है कि इस पद की गरिमा रखें और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपने भाषण के दौरान ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जो किसी देश के प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं किया हो। पीएम पद का हम सब आदर करते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस पद की गरिमा रखें। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जगह जगह कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, वहीं हम लोग मुद्दों की बातें करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की गारंटी है रोजगार और नौकरी हमारी सरकार बनने पर 8500 रुपए हर माह गरीब परिवार को मिलेगा। पीएम मोदी के मुजरा शब्द से प्रियंका गांधी खपा। इसके बाद प्रियंका गांधी अपने भाषण के वीडियो के साथ सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष नेताओं के लिए ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किए होंगे। मित्रों, क्या राजनीति के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पद की मर्यादा रखें? मैं कहना चाहती हूं कि मोदी जी, आपने कहा है कि देश आपके परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति आंखों में शर्म होती है और वो नहीं खोनी चाहिए। आखिरकार मुजरा क्या होता है? दरअसल मुजरा डांस आमतौर पर महिलाएं करती थी, जो भारत में मुगल शासन के दौरान उभरा। भारतीय समाज के नवाबों अक्सर मुगल दरबारों से जुड़े अभिजात वर्ग और स्थानीय शासक अपने मनोरंजन के लिए अक्सर तबायकों, वेश्याओं को बुलाते थे और मुजरा पारंपरिक रूप से महफिलों और कोठों के नाम से विशेष घरों में किया जाता था। मुगल शासन के दौरान दिल्ली, लखनऊ, जयपुर समेत कई जगहों पर मुजरा करने की परंपरा एक पारिवारिक कला थी और अक्सर मां से बेटी को दी जाती थी। मुजरा नृत्य के बारे में कहा जाता है कि शास्त्रीय कथक नृत्य के तत्वों एलिमेंट्स को स्थायी संगीत के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें ठुमरी और गजल भी शामिल हैं। मुगल काल की कविताएं भी शामिल हैं। शादी या पुरुष उत्तराधिकारी के जन्म जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर मुजरा करने के लिए
तवायफों को बुलाया जाता था। बात के दिनों में मुजरा डांस धीरे धीरे वैश्य प्रवृत्ति में जुड़ गया। नरेंद्र मोदी जी अब थक चुके हैं और बीमार हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी की एक बार फिर जुबान फिसलती है या कुछ और बात है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या कहें। उन्होंने कहा कि शायद उनकी आदत धूप में जाकर प्रचार करने की नहीं है। राहुल गांधी की तो आदत है, वह 4000 किलोमीटर पैदल चल चुके। उन्होंने कहा पीएम मोदी को शायद अब प्रचार से थकान बढ़ गई है। जिन शब्दों का वह इस्तेमाल करते हैं कि मुजरा करेगी कांग्रेस पार्टी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। पीएम मोदी को अब आराम की जरूरत है। मैं अमित शाह और जेपी नड्डा जी दोनों से आग्रह करता हूं कि अगर आपकी थोड़ी सी भी सुनते हैं तो तुरंत इलाज कराइए, उनको इलाज की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी अब थक चुके हैं और बीमार। दरअसल बिहार के पाटलिपुत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी के लिए संविधान सबसे महत्वपूर्ण है। ईडी गठबंधन अपने वोट बैंक के लिए गुलामी करे या मुजरा, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ मजबूती से खड़ा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा बिहार वह भूमि है जिसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई को एक नई दिशा दी है। मैं इस प्रदेश की भूमि पर यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं SC ST OBC के अधिकारों को लूटने और उन्हें मुसलमानों को देने की इंडिया गठबंधन की योजनाओं को विफल कर दूंगा। गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। शरद पवार की NCP ने भी जताई आपत्ति। वही इस मामले को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर अपने वोट बैंक के लिए मुजरा करने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और पूछा कि क्या उन्हें इस तरह का बयान देना शोभा देता है। राकापा SP के नेता क्लाइड कैस्ट्रो ने सोशल मीडिया पर उनकी पिछली टिप्पणी का जिक्र करते हुए पूछा कि प्रधानमंत्री को M अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है। कैस्ट्रो ने X पर एक पोस्ट में कहा M अक्षर से वह कैसे आकर्षित, मुसलमान, मछली, मंगलसूत्र, मटन, अब मुजरा। क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? प्रधानमंत्री जी बस कीजिए, यह गीदड़ धमकी नहीं चलेगी। RJD के एक मनोज झा का पीएम मोदी पर पलटवार। मुजरा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई। RJD के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सांसद मनोज झा ने कहा कि मोदी जी ने पीएम पद की गरिमा के साथ अन्याय किया है। RJD पर किए गए हमले और जेल वाले बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। पहले खुद तेजस्वी यादव ने हमला बोला और अब RJD के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की धमकी का जवाब जनता वोट से देगी और जिस तरह प्रधानमंत्री की भाषा और बयानों में गिरावट आई है वो चिंता का विषय है। दरअसल पीएम मोदी ने रैली में कहा था कि उनके लिए संविधान सर्वोपरि है। ईडी अलायंस को वोट बैंक की गुलामी करनी है, यहाँ वह जाकर मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC ST OBC आरक्षण के साथ खड़ा हूं। RJD प्रवक्ता मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस को
संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की धमकी का जवाब जनता वोट से देगी। उनके गर्मा विहीन वक्तव्य और बयानों में अज्ञानता का पहाड़ दिखता है। झा ने कहा कि पीएम मोदी तेजस्वी यादव को धमकी देकर गए हैं कि 4 जून के बाद जेल भेज देंगे। न्यायालय को भी मैसेज करने की सोच रहे हैं। आप कानून को हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। इस देश में खुद और अमित शाह को छोड़ आप हम सब को जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। तेजस्वी से परेशानी आरजेडी का परिवर्तन पत्र है, जिसमें नौकरी और रोजगार और गरीबी दूर करने का वादा किया गया है। झा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भैंस, मंगलसूत्र, बिजली काट देना, टोटी नोच लेना और आप कहां गिर गए मुजरा, ये जुबान होती है। मैंने आज तक दुनिया में किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते नहीं देखा। शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया जुबान और फिर धमकी। लेकिन आप जान लीजिए प्रधानमंत्री जी कि गीदड़ धमकी अब नहीं चलेगी। मामला बहुत आगे बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद की गरिमा के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा। अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री आलोक सहित शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद, मृत्युंजय तिवारी, अरुण यादव सहित अन्य नेता मौजूद थे। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, क्या यही एक प्रधानमंत्री की भाषा है? पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया। पीएम मोदी के एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण वाले बयान पर अब रार बढ़ गई है और राजद नेता मनोज झा ने कहा कि मुझे नहीं इसकी चिंता कि पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, मुझे अब उनकी चिंता है। कल तक हम उनसे असहमत थे, लेकिन अब हम उनकी चिंता कर रहे हैं। मैंने हाल में ही कहा था कि वह भ्रम का शिकार हो रहे हैं। मछली, मटन, मंगलसूत्र और मुजरा, क्या यही एक पीएम की गौरव भाषा है? मुजरा को लेकर जिस तरह से देश में 7वें चरण में राजनीति तेज हो गई है और हर नेता अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने लगा है। वहीं देश के 140 करोड़ लोग यह निश्चित करेंगे कि वास्तविक रूप से क्या सही है, क्या गलत। मैं मुकेश सुधैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।